आज का दिन बहुत अजीब था। सुबह सुबह मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे और घर में बस मैं और भाई थे। जैसे ही उन्होंने काम दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज का दिन कैसा रहेगा। जैसे ही मम्मी पापा गए, भाई की नज़र मुझ पर कुछ अलग तरीके से पड़ी। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक बार मुझे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराया। मेरी छठी इंद्रियां कुछ कह रही थी, मगर मैंने उसकी मुस्कान को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। सोचा कि सब कुछ सामान्य ही रहेगा। अचानक मौका मिलते ही भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे आज मम्मी पापा घर पर नहीं है, तो क्यों ना कुछ मस्ती करें। मैंने आंखें तिरछी की और बोली, क्या बात कर रहे हो? मम्मी पापा ने साफ कहा है कि हम अच्छे से रहेंगे और घर में किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं करेंगे। भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार बस थोड़ा सा मजाक करेंगे, वैसे भी इतना सुनसान घर है और तुम मुझसे मस्ती की उम्मीद नहीं करोगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। आखिरकार भाई है और उसे मस्ती करने की आदत है। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास ही सही, पर देखना है कि वह क्या करेगा। फिर भाई ने जोर से कहा, चलो तुम्हारे साथ एक खेल खेलते हैं। मैंने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, कौन सा खेल? भाई ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है बचपन में हम छुपन छुपाई खेलते थे? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पर अब हम बड़े हो गए हैं और ये खेल खेलना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? उसने जवाब दिया, अरे कोई नहीं, मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा बचपन का मजा क्यों न लें। मुझे भी उसकी बात में थोड़ी मस्ती दिखी तो मैंने हामी भर दी। जैसे हम खेल शुरू करते हैं, भाई मेरे पीछे आता है और कहता है, अरे तुमको तो पकड़ना जाना बहुत आसान है। अरे चुप करो, मैंने हंसते हुए कहा और भागने की कोशिश की। मैं दौड़ते हुए घर के एक कोने में छुप गई। मुझे लगा कि भाई इतनी जल्दी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन मुझे गलतफहमी थी। कुछ ही मिनटों में वह मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आ गया और चुपके से मेरे पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वैसे ही बोला, पकड़ लिया। मैं थोड़ी चिड़ी और बोली, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। लेकिन मन ही मन मुझे भी मजा आ रहा था। आखिरकार ये सारे पल मुझे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। फिर भाई ने थोड़ी शरारत से कहा, अब तुम छुपो, मैं गिनती गिनता हूँ। और उसने आंखें बंद करके गिनना शुरू कर दिया। एक दो तीन। में जल्दी से भागकर दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में जा छुपी। सोचा यहाँ तो मुझे ढूंढना उसके लिए नामुमकिन होगा, पर भाई की चालाकी से के सामने मेरी हर कोशिश बेकार थी। कुछ ही देर बाद उसने मुझे ढूंढ लिया और फिर से वही जीत लिए गया। मैं थोड़ा थक चुकी थी तो मैंने कहा, चलो अब मैं नहीं खेलना, कुछ और करो। भाई ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है तो अब हम रसोई में चलते हैं और कुछ नया पकाते हैं। वैसे भी मम्मी ने मना किया है कि रसोई में कुछ मत बनाना, तो अब यही करते हैं। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अगर मम्मी को पता चला कि हमने किचन में कुछ बनाया है तो हमारी खैर नहीं। और वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन भाई को तो जैसे चैलेंज देना था। उसने कहा, तुम सिर्फ देखो, मैं अपने आप सब संभाल लूंगा। हम दोनों रसोई में गए और भाई ने कुछ अजीबोगरीब रेसिपी बनाने का सोचा। उसने फ्रिज से चीज, टमाटर सॉस और न जाने कौन कौन सी चीजें निकाली और सब कुछ एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर हंस रही थी और सोच रही थी, आखिर यह बना क्या रहा है। उसने वह मिश्रण ओवन में रखा तो मुझे कुछ जलने की गंध आने लगी। मैंने उसे टोका, भाई ये क्या कर रहे हो? कुछ जल तो नहीं रहा? वैसे हुए बोला, अरे नहीं, हमारी स्पेशल डिश की खुशबू है। थोड़ी देर बाद जब वह चीज़ पककर बाहर आई तो हम दोनों ने उसे देखकर ठहाके लगाए। न जाने वह क्या था, पर वह देखने में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लग रहा था। फिर भी भाई ने हिम्मत की और एक टुकड़ा तोड़कर मेरे सामने बढ़ाया। लो पहले तुम खाओ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं खा सकती, ये तुम खाओ। उसने हंसते हुए कहा, अरे डर गई क्या? मुझे चुनौती देखकर मैंने थोड़ा सा खा लिया और जैसे ही मैंने एक बाइट खाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह इतना खराब था कि मैं बस हंसते हंसते लौट पड़ी। भाई ने भी एक बाइट खाई और फिर हम दोनों वह चीज़ फेंक दी। हमें समझ आ गया था कि खाना बनाना हमारी बस की बात नहीं है। उसके बाद हम दोनों रसोई से बाहर आए और हंसते हंसते लिविंग रूम में आ गए। वहाँ पहुँचते ही भाई ने सोफे पर दम से बैठते हुए कहा, यार यह तो बहुत मज़ेदार था, लेकिन अगली बार किचन में बिना मम्मी की इजाज़त के कदम नहीं रखेंगे। मैं भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और शरारत आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे ये गेम खेलते हैं। मैंने आंखें टेढ़ी की। अब कौन सा गेम? वैसे हुए बोला, अरे अब हम मम्मी पापा की अलमारी में झाँकते हैं। हमेशा हमें मना करते रहते हैं, क्यों ना देखें कि उन्होंने क्या छुपा रखा है। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ गई। मैंने कहा, भाई ये ठीक नहीं है, अगर मम्मी को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन भाई ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अलमारी के पास जाकर उसे खोलने लगा। अंदर मम्मी पापा की पुरानी यादों का खजाना था। पुराने फोटो, कुछ चिट्ठियाँ और बचपन की चीज़ें। में दोनों ने कुछ एल्बम निकाले और देखने लगे। वहाँ हमारे बचपन की तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में भाई के बाल खींच रही थी तो कुछ में वह मुझे तंग कर रहा था। हम देखकर बहुत हँसी आ रही थी। फिर अचानक भाई को एक पुराना खिलौना मिल गया।
जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। उसने उस खिलौने को देखकर कहा, अरे यह तो मेरा बचपन का सुपर हीरो है। उसने वह खिलौना उठाकर मेरे सामने ले रहा और बोला, देखो ये अभी भी वैसा ही है। मैंने उसकी ओर देखकर मजाक में कहा, हाँ, और तुम भी तो अब तक वैसे ही हो, बिल्कुल शैतान। हम दोनों उन पुरानी चीज़ों में खोए हुए थे और हमें समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। हम दोनों एक दूसरे को घबराए हुए देखने लगे। मैंने बोला, अरे मम्मी पापा तो शाम को आने वाले थे, यह भी कौन है? भाई ने कहा, चुप कर रहो, शायद कोई और हो। हम दोनों जल्दी जल्दी सब चीज़ें वापस अलमारी में रखने लगे और फिर जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने सोचा अगर मैं इतने ठहाके सुनाई दे रहे हैं तो आकर देख लो। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। भाई ने जवाब दिया, जी आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। आंटी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटा ठीक है, मुझे लगा कहीं कुछ तो हो तो नहीं गया। वह चली गई और हमने चैन की सांस ली। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि हमने अभी भी रसोई की सफाई नहीं की। हम दोनों रसोई की हालत देखकर घबरा गए। टमाटर, चीज, आटे की धूल और अजीब सी सॉस के छींटे हर तरफ थे। मैंने भाई की तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब मम्मी आते ही ये सब देख कर नाराज होंगी। भाई ने खुद को मासूम दिखाते हुए कहा, अरे मैंने तो कहा था कि स्पेशल डिश बनाते हैं, पर सफाई तो दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है चलो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। हम दोनों जल्दी जल्दी किचन की सफाई करने लगे। भाई ने जमीन पर गिरे टमाटर के टुकड़े उठाए। मैंने सिंक पास जमा हुई बर्तनों की गंदगी साफ की। कुछ देर की मेहनत के बाद किचन थोड़ा साफ सुथरा लगने लगा। सफाई करते करते भाई ने मजाक में कहा, आज तो हमने इतनी सफाई की है कि मम्मी भी देखकर खुश हो जाएंगी। मैंने उसे टेढ़ी नज़रों से देखा और कहा, खुश तो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमने यहाँ वो बवाल मचाया था। सफाई कर लेने के बाद हम दोनों लिविंग रूम में आकर बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। अचानक भाई ने मेरी तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा और, अच्छा सुन, एक और आइडिया है। मैंने सिर पकड़ लिया और कहा, तुझे फिर से आइडिया क्या आ रहा है? अभी हम सफाई करके आए। वह बोला, अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, चल मम्मी के फ़ोन में एक सेल्फी लेते हैं। मैं हमेशा उनका फ़ोन छूने से मना करती हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में क्यों ना एक यादगार सेल्फी खींच लें। भाई ने यह बात मज़ेदार लगी और मैंने भी सोचा कि एक बार सेल्फी खींचने में क्या नुकसान होगा। हम दोनों ने मम्मी का फ़ोन उठाया और अलग-अलग अजीब चेहरे बनाकर सेल्फी खींचने लगे। कभी वह चेहरे बनाता तो कभी मैं मुँह फुलाकर फ़ोटो खिंचवा रही थी। अचानक भाई ने कैमरे का वीडियो मोड ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मज़ाक में मम्मी की नकल करते हुए कहा, देखो बच्चों, ये घर है या मस्ती का अड्डा? हम दोनों उसकी एक्टिंग देखकर हँसते-हँसते पागल हो गए। फिर मैंने भी पापा की नकल में कहा, जब तक मैं घर में हूँ कोई मस्ती नहीं करेगा। हमारे पास हँसने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। वह वीडियो इतना मज़ेदार बन गया कि हम दोनों ने इसे सेव कर लिया। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई और इस बार मम्मी पापा सचमुच घर आ चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और घबरा कर मम्मी का फ़ोन वापस उसकी जगह पर रख दिया। मम्मी अंदर आई और बोली, तुम दोनों ने क्या किया आज घर में? भाई ने मासूम बनते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी ने हमारी शक्ल देखी और संदेह भरी नज़रों से बोली, हाँ ठीक है, तुम दोनों बहुत सीधे सीधे लग रहे हो, आज जरूर कुछ किया है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए और बोले, अरे मम्मी, आप तो ऐसे ही सोच रही हैं, हम सच में अच्छे बच्चे हैं। मम्मी ने हमारी बात पर थोड़ा भरोसा किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उन्हें कहा, अच्छा जाओ दोनों अपने कमरे में, और ध्यान रखना जो भी किया हो किसी को पता न चले। हम दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने कमरे में चले गए। लेकिन उस दिन की मस्ती और शरारतें हमारे चेहरों पर हमेशा के लिए एक यादगार हंसी छोड़ गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन दिन भर की सारी शरारतें दिमाग में घूम रही थी और मैं हंसते हंसते खुद ही सो नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में भाई मेरे कमरे में आकर धीरे से बोला, सो गई क्या? मैंने उसे देखा और जवाब दिया, नहीं। तुम भी सो नहीं पाए क्या? वह मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ गया और बोला, यार आज का दिन सच में मज़ेदार था। जब मम्मी का फ़ोन चुपके से हम दोनों ने वीडियो बनाई, तब मम्मी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हम दोनों उस वीडियो के बारे में सोचकर फिर से हँसने लगे। भाई ने कहा, कल सुबह मम्मी जब अपने फ़ोन में वो वीडियो देखेंगी, तब उनके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बस यही बाकी है कि मम्मी को पता चले और फिर हमारी असली खैर नहीं है। भाई ने मेरी बात पर थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए कहा, हाँ ये तो है, वैसे वह वीडियो तुमने डिलीट कर दिया है ना? मैंने चौंक कर जवाब दिया, मैं वह तो तुम्हारे पास था, तुमने ही कहा था कि यादगार के तौर पर रखेंगे। अब हम दोनों को समझ आ गया था कि हमने गलती कर दी है और कल हम डांट खाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके